वेलकम टू सुपीरियर प्लस। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप इससे पिछली वाली जो वीडियो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वो देख लें तो बेहतर है। ठीक है, अब ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लें। आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं, फिजिक्स, एम कैट, ई कैट, केमिस्ट्री, कोई सी भी सब्जेक्ट है, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें। हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अभी मार्क्स आते हैं। अब शुरू करते हैं ये वाला कि यार ये है क्या असल में फैक्टर्स। मतलब यार मैं आपको अभी बता रहा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यार अगर आप है ना करंट पास करते हो एक वायर के अंदर तो होता क्या है कि यार मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है। अब यार सीन ये है कि उस जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितनी बड़ी होती है। क्या हम उसको ज्यादा बड़ा या ज्यादा कम कर सकते हैं? क्योंकि अब हमें पता है कि यार अगर आप एक वायर लेते हो और उसके थ्रू है ना आप पास कर लो भाई करंट, तो आपको है ना मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी। लेकिन यार अगर हमें फोर्स को बड़ा करना, कंट्रोल करना हो, छोटा करना हो तो क्या होगा, कैसे करेंगे? तो यार वो उसका है ना फैक्टर्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि यार अच्छा अगर फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो फोर्स जो आपकी है ना वो 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है। एक तो बी, दूसरा आई और चौथा तीसरा एल, फिर एक और भी है वो है टीटा। क्या मतलब बी? मतलब यार सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है कि यार ये जो यहाँ पे आपकी जो वायर है इसके नीचे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होगी तो यार फोर्स ज्यादा पावरफुल होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा हो गया करंट, ठीक है। करंट आप जितना ज्यादा यहाँ से पास करेंगे, ये जो वायर्स है ना यहाँ पे, इससे अगर आप इसमें अगर ज्यादा करंट पास करेंगे, मतलब 2 एम्पेयर की जगह आपने बोला भाई मैं 10 एम्पेयर मारता हूँ, तो ज्यादा आपको है ना मैग्नेटिक फोर्स का वो मिलेगा, ठीक है। ये होता है दूसरा रीजन। फिर तीसरा रीजन हो गया यहाँ पे लेंथ, एल। एल से क्या मतलब मुराद है कि यार लेंथ ऑफ वायर। अभी यहाँ पे देखे ना आप लेंथ, ये समझे आपने 1 मीटर की है ना वायर ले ली, फिर आपने बोला यार मैं है ना इसको डबल करता हूँ, मैं है ना 2 मीटर की है ना वायर बना देता हूँ और फिर है ना करंट पास करता हूँ, तो फिर फोर्स भी आपकी डबल हो जाएगी इससे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी वायर की तो उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर चौथा जो यहाँ पे है वो है टीटा। टीटा क्या है मतलब मुराद, यहाँ पे अगर आप देखोगे टीटा, यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, तो वो है टीटा कि यार आप किस है ना मतलब एंगल से है ना पास करते हो करंट, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे है ना वायर बिल्कुल सीधी है, ठीक है। ये आप देखे ना वायर यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो कि वायर को सीधी होने की जगह आप थोड़ा सा टेढ़ा सा ऐसे ही कर लेते हो, तो होता क्या है फिर है ना यहाँ पे टीटा का एंगल बन जाता है। फिर आप साइन टीटा लगाओगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर आपकी है ना फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप साइन 90 करते हो तो आपके पास क्या आता है, 1 आता है ना, तो उस वक्त आपकी है ना फोर्स सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप ये कर लेते हो, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हो, जैसे साइन ऑफ 70 कर लेते हो, तो फिर आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर अगर आप ये करते हो उसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हो, मतलब ऐसे यूं कर लेते हो यहाँ से हॉरिजॉन्टल, तो क्या होता है साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो फोर्स बिल्कुल जीरो ही हो जाती है। तो एंगल पे भी डिपेंड करता है, सीधे रखोगे तो भाई फुल फोर्स है, अगर ऐसे यूं रखोगे हॉरिजॉन्टल तो भाई कोई फोर्स नहीं है, और अगर ऐसे यूं करोगे या फिर ऐसे यूं करोगे टेढ़ा करके तो भाई थोड़ी सी है ना फोर्स होगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स हैं इनके यहाँ पे, ठीक है। एक हो गया आपका पी, दूसरा हो गया आई, तीसरा हो गया एल और चौथा हो गया थीटा, ठीक है। अब ये लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत आसान है, ठीक है। ये हम लिखते हैं। अब नंबर 1 हो गया आपका, नंबर 1 हो गया आपका पी, ठीक है। पी क्या था वो हम यहाँ पे ऐसे सिंपल लिख लेते हैं, ठीक है। पहले सिंपल लिख लेते हैं। दूसरा था आपका आई, तीसरा था आपका एल और चौथा था आपका टीटा। पी से क्या मुराद है, स्ट्रेंथ ऑफ
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो यहाँ पे पीछे देख रहे हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी हुई है, जितनी ज्यादा ये स्ट्रांग होगी तो फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और जो आपकी करंट है वायर वाली उसकी ज्यादा बीच में ना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर वाला, तो फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, एक हो गया, ये हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया आपका आई। ठीक है, करंट, अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर, मतलब वायर हो गई। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फिर थीटा आ गया, द एंगल एट विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड एट विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के क्या 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, क्या है। ठीक है, ये हो गए आपके 4 फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने कर लिया, फिर इससे ना एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो आपकी जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आई एल है। ठीक है, असल में जो फॉर्मूला आता है ना वो हो जाता है आपका एफ इज इक्वल टू पी आई एल साइन थीटा। ठीक है, हम कह रहे थे कि यार ये किस किस के बराबर है, मतलब बराबर नहीं, मतलब कि किसके है ना प्रोपोर्शनल है। तो यार आप ज्यादा करोगे मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा हो जाएगा, आई करंट ज्यादा पास करो तो ज्यादा हो जाएगा, कर लेंथ बढ़ाओ तो ज्यादा हो जाएगा, एंगल रखो तो भाई कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ना एक फॉर्मूला आ जाता है एफ इज इक्वल टू पी आई एल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। बस अब आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई, करंट पता चल गया कितना ज्यादा है, लेंथ पता चल गया और एंगल पता चल गया, बस डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि कितनी फोर्स आ रही है। बस वही चीज है ना यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ में यहाँ पे है ना ये जो क्रॉस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, ये है कि जो लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में आप है ना वो कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक और तरीका है लिखने का। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा फिर आता है ये मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि भाई साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो उस वक्त आपकी मैक्सिमम फोर्स लगेगी। साइन 0 क्या कितने के बराबर होता है, 0, तो उस वक्त है ना सबसे मिनिमम 0 फोर्स लगेगी। वही चीज़ है ना यहाँ पे लगी हुई है कि भाई 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, 0 डिग्री पे मिनिमम है। ठीक है, और ये हम लिख लेते हैं नोट्स पे, ये हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्स फोर्स। ठीक है, एट 90 डिग्री, मिनिमम फोर्स वो किस पे, 0 डिग्री। ठीक है, ये हमने अब लिख लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए आप अपना हाथ है ना इस तरीके से रखें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। या फिर अगर आपको ये कार्टून समझ नहीं आ रहा तो गूगल पे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई फ्लेमिंग का हाथ कैसा है। ठीक है, अगर आप ये हाथ देखें, अपनी उंगलियों को है ना ऐसे ही रखे आप। ठीक है, आपका जो आपका आपकी जो सबसे पहली वाली जो फिंगर है भाई, वो आपकी जो सबसे पहली वाली जो इंडेक्स फिंगर है इसको आप सीधे रखें, मिडिल फिंगर को आप उसके है ना 90 डिग्री पे राइट साइड पे पॉइंट करें, और जो आपका थंब है ना उसको ऊपर करें, और आप है ना ऐसे ही रख लें। समझे जैसे है ना आपने बंदूक पकड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे है ना आपने पकड़ के रखा है। अब इसका मतलब क्या है, अब है ना आप डायग्राम को देखते हैं, वही सेम चीज डायग्राम है, बस आपको है ना असली डायग्राम ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अब जो थंब है ना आपकी, थंब ये जो ऐसे यूं ऊपर जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यार जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। फिर आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से मुराद कि यार किस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो वो जा रही है ऐसी सीधे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका ये मिडिल फिंगर, ये बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट है, जो आपके बिल्कुल 90 डिग्री पे, सब चीजें 90 डिग्री पे ये है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको ये बताता है कि यार अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूं जा रही है, सीधे की तरफ जा रही है, और करंट ऐसे राइट की तरफ जा रहा है, तो फोर्स आपकी ऊपर जाएगी। फिर आप हाथ को घुमा सकते हैं। घुमाने से क्या मुराद, अब ये वाली जो पिक्चर है इसको आप ये करेंगे कि आप इसको है ना रोटेट कर सकते हैं। जब आप रोटेट करेंगे तो हाथ है ना उल्टा हो जाएगा, आप उसको घुमाएंगे तो ये देखिए उल्टा होके ऐसे ही हो गया। फिर है ना
अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे जा रही हो, और करंट आपका सीधा जा रहा है, तो फोर्स आपकी है ना वो लेफ्ट साइड पे लग रही है। ठीक है, आप अपने हाथ को घुमा के रखें, लेकिन जो आपकी उंगलियां है ना वो बिल्कुल ऐसे रहेंगी। ठीक है, ये जो ऐसे बनी हुई है ऐसे ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। उंगलियां हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगी, वरना नहीं तो आपको गलत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग भाई साहब है, उन्होंने ये आपके फ्लेमिंग भाई साहब का लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, और उन्होंने ये निकाला था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये अब जाके हम लिखते हैं आपके नोट्स में। यहाँ पे आते हैं, होल्ड ऑल ऑफ योर फिंगर्स, होल्ड ऑल ऑफ योर 3 fingers perpendicular to each other to find out that, हमें इससे क्या मिलता है वो अब हम लिखते हैं। पहले सबसे इसको बोल्ड कर लेते हैं। नंबर 1 ये है कि आपका थंब है, tells the direction of the force, tells the direction of the force। फिर उसके बाद आता है थंब के बाद आपकी इंडेक्स फिंगर, tells the direction of the magnetic field। फिर उसके बाद आता है आपका मिडिल फिंगर, बीच की उंगली, tells the direction of the flow of conventional current, मतलब पॉजिटिव करंट। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद वर्क एग्जाम्पल 18.1 आती है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ सर्टेन लेंथ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, to the magnetic field experiences a force F. What will be the force if the current is increased 4 times, length is halved and magnetic field is tripled? तो अब हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, F किसके बराबर है? F है आपका बी आई एल साइन थीटा के बराबर। वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, बी आई एल और फिर साइन थीटा। अब हमें पता है कि थीटा किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। तो हम साइन 90 लिख लेंगे। साइन 90 किसके बराबर है? साइन 90 है 1 के बराबर। तो आप ये पूरा हटा दो यहाँ से और उसकी जगह मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लो, और आप किसी चीज को मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो सेम ही रहता है। तो हमारे पास आखिर में यहाँ पे क्या बचा है? बी आई एल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का ये कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पे करंट है आपका 4 गुना बढ़ गया, तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे? 4i लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 4 और आई। ठीक है, फिर उसके बाद लेंथ इसकी हाफ कर दी गई है। इसका मतलब क्या है कि एल जो है वो अपॉन 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल कर दी गई है, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 3b लिखेंगे। फिर आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाता है? ये जो आपका है ये बराबर आ जाता है 6b और एल। अब बोलो कैसे? तो ये देखिए ये 1 और ये 2 हो गया, और 6 3 टाइम्स 2 6 हो गया, और बी आई एल। अब यार मुझे पता है कि शुरू में जो मेरा फोर्स था F इज इक्वल टू बी आई एल। ठीक है, और अब मेरा जो नई फोर्स है, न्यू फोर्स, ये जो एफ एन है, ये किसके बराबर है? 6 BIL। ठीक है, जब मुझे पता है कि यार BIL है जो मेरी, वो बराबर है पुरानी फिक्स एफ के। ठीक है, तो हम BIL की जगह एफ लिख लेंगे, तो मेरी नई फोर्स है वो 6F के बराबर है। सिंपल। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है ना वो 6 गुना बढ़ गया है। ये हो गया पहला। फिर उसके बाद अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ऑफ करंट 5 एम्पियर इज प्लेस परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है, और अब फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो यार देखो एफ किसके बराबर है? एफ है आपका बी आई एल साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे बी आई एल साइन थीटा, और साइन 90 के बराबर हो गया। साइन 90 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब बी जो है आपका वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स 10 टू द पावर 9। बी आपका किसके बराबर है? 2 टाइम्स 10 टू द पावर -3। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका करंट। करंट किसके बराबर है यार? 5 के बराबर। फिर उसके बाद आपकी जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में हमेशा। तो 50 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया फिर आपका 0.5, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश पे। ये हम कर लिया। फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 टाइम्स 10⁻³ आप तो बोला सर कैसे, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, फिर 5 टाइम्स 1 टाइम्स 10⁻³ ये आ गया आंसर, ठीक है। और ये फोर्स है तो हम न्यूटन लिखेंगे, ये आ गया आंसर। बस बहुत आसान था और कुछ नहीं। फिर इससे हमारा ये हो चुका है। फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं है आप तो ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना एक आप यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। वापसी अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर आप उधर हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ फ्री में भेज देंगे। वरना नहीं तो इस वीडियो की है ना डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। फिर उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं फिजिक्स, एम कैट, ई कैट, केमिस्ट्री, कोई से भी सब्जेक्ट के, तो अभी ये स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 85-90% मार्क्स ही आते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स।